आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो ओमिक्रॉन संक्रमितों से मिले दून के दंपति को कोरोना। तो देहरादून में कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। राजपुर में एक अपार्टमेंट में रहने वाले बुजुर्ग पति पत्नी कोरोना संक्रमित निकले। दंपति 13 दिसंबर को अपने परिजनों के पास 4 दिन रहकर आए थे, जिनमें से 3 ओमिक्रॉन संक्रमित निकले हैं। प्राणियों के भी सैंपल लिए गए हैं। ऐश्वर्या राय से ईडी ने 6 घंटे की पूछताछ। तो बहुचर्चित पनामा पेपर लीक से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से लगभग 6 घंटे पूछताछ की। ईडी ने पहले भी 2 बार उन्हें समन भेजकर दिल्ली दफ्तर में तलब किया था, पर वह उपस्थित नहीं हुई थी। उत्तराखंड यूपी में बंटवारे का फार्मूला तय। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के चल रहा विवाद लगभग खत्म हो गया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बनी सहमति के आधार पर यह फैसला लिया गया। रोडवेज बस के कंडक्टर ने बैंक अफसर को छेड़ा। तो दून में रोडवेज बस में हल्द्वानी जा रही एक बैंक अफसर से कंडक्टर ने छेड़छाड़ कर दी। अफसर ने महिला हेल्पलाइन और रोडवेज के मामले की शिकायत दर्ज कराई। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मतदाता सूची को आधार से जोड़ने वाले बिल पर मुहर। तो विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच लोकसभा ने चुनाव संशोधन विधेयक 2021 का सोमवार को मुहर लगा दी। विधेयक में मतदाता सूची में दोहराव व फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है। सरकार शीत सत्र में ही इसे राज्यसभा में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में क्रिसमस पर बारिश बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में 24 दिसंबर के बाद मौसम बदलने जा रहा है। क्रिसमस पर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 23 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से सोमवार देर शाम जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 2500 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ़ गिर सकती है। क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर और उसके अगले दिन 26 को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस का निधन। तो सुल्तानगंज के मूल निवासी पूर्व सांसद, पूर्व भारतीय राजदूत तथा हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार व लेखक डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। दून के डॉक्टर की हत्या में 3 को सजा। तो सहारनपुर से दिल्ली जा रही ट्रेन में लूटपाट का विरोध करने पर यात्री की हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। वहीं उनके 2 साथियों को लूटपाट के मामले में 10-10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। चिंताजनक, उत्तराखंड के 1200 जल स्रोतों पर सूखने का खतरा। तो राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी की निकासी में 5 से लेकर के 80% तक की गिरावट आई है। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने 3 साल से चल रहे अध्ययन में करीब 1200 से अधिक जल स्रोतों के परीक्षण के बाद यह तथ्य सामने आया है। संसद में गतिरोध कायम। शीत सत्र में महज 3 दिन बाकी। तो जरूरी विधायिकी कार्य और महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने में सरकार सफल रही। छात्र छात्राओं को टैबलेट के पैसे देने के लिए मांगा ब्यौरा। तो उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए पैसे देने की तैयारी शुरू हो गई। शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर स्कूल, ब्लॉक और बच्चों के अकाउंट नंबर मांगे हैं। 402 वरिष्ठ सहायकों की पदोन्नति शुरू करें। तो अपर शिक्षा निदेशक SP खाली ने अपर निदेशक गढ़वाल और कुमाऊं की शिक्षा विभाग के वरिष्ठ सहायकों के 402 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। चुनावी साल में भी विभागों के खर्च की नहीं बढ़ रही रफ्तार। तो प्रदेश सरकार की इच्छा के बावजूद चुनावी साल में भी कई विभागों का बजट खर्च करने की रफ्तार बेहद ढीली है। 22 महकमे तो ऐसे हैं जिन्होंने 40% से कम खर्च किया है। 3 प्रमुख विभागों का खर्च तो 5% से भी कम है। क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो उत्तराखंड के रुड़की निवासी मशहूर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
15 दिन बाद उत्तराखंड में एक कोरोना मरीज की मौत। उत्तराखंड में 15 दिन बाद एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 3 जिलों में 11 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 8 स्वस्थ हुए हैं। 180 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 7, हरिद्वार में 3 और उधमसिंह नगर जिले में 1 संक्रमित मिला। ओमिक्रॉन, उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य महकमा सतर्क। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। कोरोना की दूसरी लहर के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन कर पुख्ता इंतजाम करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग तैयार, अब हैंडओवर का इंतजार। तो मसूरी में मुख्यमंत्री ने पार्किंग और टाउन हॉल का लोकार्पण किया। इंग्लैंड से लौटी महिला मिली कोरोना संक्रमित। तो इंग्लैंड से लौटी एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने महिला को 15 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहने को कहा है। एन वक्त पर लाहौरी एक्सप्रेस निरस्त। तो देहरादून से देहरादून अमृतसर लाहौरी एक्सप्रेस का एन मौके पर निरस्त कर दिया गया। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कल सहारनपुर पैसेंजर निरस्त। दिल्ली शताब्दी और काठगोदाम जन शताब्दी हरिद्वार से चलेगी। देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस को 2 माह के लिए निरस्त कर दिया गया है। तो कोहरे को देखते हुए देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस का संचालन अगले 2 माह के लिए निरस्त कर दिया गया। गुलदार के हमले में बाल बची महिला। तो देहरादून से खबर है। तो राजधानी से सटे शुक्लापुर के जंगल में गुलदार के हमले से महिलाएं उस वक्त बाल बच गई जब वे अम्बीवाला से राशन लेकर शुक्लापुर अपने गांव जा रहे थे। महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार चाय बागान के जंगलों की ओर भाग गया। निर्णायक होंगे युवा। तो दून पहुंचे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया चुनाव की तैयारी करने का आह्वान। प्रथम मास्टर्स खेल 24 से तो 3 दिन तक होगा आयोजन। स्कूटर बाइक रैली निकाली। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने की शुरुआत सोमवार को स्कूटर मोटरसाइकिल रैली से हुई। पीएनबी में होंगे शिक्षा विभाग के खाते। बैंक और विभाग के बीच हुआ समझौता। अमित कपूर ने चलाना शुरू किया स्वर्गीय हरवंश कपूर का फेसबुक पेज। तो विधायक स्वर्गीय हरवंश कपूर के फेसबुक अकाउंट और पेज को सोमवार को उनके बेटे अमित कपूर ने चलाना शुरू कर दिया। खुद को अफसर बताकर ट्रक से ले गए स्मार्ट सिटी के केवल 6 गिरफ्तार। मुख्य आरोपी फरार। केवल पहले बागपत और फिर दिल्ली ले गए। सगी बहन से दुष्कर्म में 10 साल कैद की सज़ा। तो सगी बहन से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के दोषी भाई को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। वही खबर है सहसपुर से पेड़ से टकराई बाइक, बालक की मौत हो गई। जरा सी मदद से मिसाल बन गई बांदर घाटी। तो हैस्को के सहयोग से मनाया गया श्रीदान उत्सव। इंजीनियरों ने निकाली आक्रोश रैली। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर के लंबे समय से आंदोलनरत लोक निर्माण विभाग की संविदा पर तैनात कनिष्ठ अभियंताओं ने सोमवार को आक्रोश रैली निकाली। महिलाओं ने दी सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी। तो हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग को लेकर के बीते 64 दिनों से धरने पर बैठी महिलाओं ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले उद्यान सहायक प्रशिक्षित। तो उद्यान सहायक की भर्ती में उद्यान सहायक प्रशिक्षितों को प्राथमिकता देने, भर्ती सेवा योजना कार्यालय या उद्यान विभाग के माध्यम से करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे उद्यान सहायक प्रशिक्षितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। 1.5 माह बाद भी संस्तुति नहीं मिलने पर भड़के अभ्यर्थी। तो लेखा लिपिक के अभिलेख सत्यापन को 1.5 माह से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी चयन संस्तुति संबंधित विभाग को नहीं मिलने पर अभ्यर्थी भड़क गए। सोमवार को चयनित अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि 17 नवंबर को आयोग में ज्ञापन के माध्यम से संस्तुति पत्र विभाग को प्रेषित करने का निवेदन मिला था। आयोग की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन के भीतर संस्तुति संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी, लेकिन अभी तक संबंधित विभाग को संस्तुति नहीं मिली है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था
उनको 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को प्रमाण पत्र जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए थे। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को एक बार और मौका दिया गया है और उन अभ्यर्थियों को 27 दिसंबर को प्रातः 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया। अगर वे इस दूसरे अवसर में भी नहीं पहुंचते हैं तो उनकी वरीयता पात्रता को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा और भविष्य में उनके किसी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सामान्य भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों की उपस्थिति अति न्यून होने के कारण द्वितीय प्रतीक्षा सूची विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन .gov.in पर इस आशय में अपलोड की जा रही है कि उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हेतु 27 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय पौड़ी में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। एलटी शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग। तो प्रदेश में एलटी के पदों पर होने वाली भर्ती में पदों की संख्या 25% बढ़ाने की मांग को लेकर के कुछ अभ्यर्थी सोमवार को सीएम आवास पहुंचे, जहां वे शाम तक डटे रहे, बाद में लौट आए। अभ्यर्थी आशीष विश ने बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की काफ़ी कमी है, जबकि काफ़ी पद खाली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सीमित संख्या में पदों पर भर्ती के लिए 8 अगस्त को परीक्षा हुई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस परीक्षा में रिजल्ट आने से पहले पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए वे पहले भी सीएम को ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में सरकार जल्द पदों में वृद्धि का आदेश जारी करे। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 2010 में भी परीक्षा होने के बाद भी पदों की संख्या में वृद्धि की गई थी। कहा कि अगर इस पर सरकार जल्द फैसला नहीं लेती तो अभ्यर्थी आंदोलन जारी रखेंगे। उत्तराखंड पुलिस की भर्ती में 4% खेल कोटा की पैरवी। तो उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के 1521 और दरोगा के 197 पदों पर भर्ती के लिए खेल कोटा नहीं होने पर कई एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। इनके पदाधिकारियों ने खेल संयुक्त समिति बनाकर पवेलियन मैदान में बैठक की, साथ ही मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को ज्ञापन भी भिजवाया। उन्होंने मांग उठाई कि पहले की तरह इस बार भी पुलिस भर्ती में 4% खेल कोटा निर्धारित किया जाए। सोमवार को बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि 10 साल पहले पुलिस में खिलाड़ियों की भर्ती हुई थी, इसके बाद से अब तक खिलाड़ियों को भर्ती नहीं किया गया। अशासकीय कॉलेजों के छात्रों ने भी मांगे टैबलेट। तो अब अशासकीय कॉलेज के छात्रों ने भी उत्तराखंड सरकार से टैबलेट मांगे हैं। उनका कहना है कि सरकार छात्रों से प्राइवेट और सरकारी कॉलेज के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती, यह गलत है। डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने इस मामले में सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय खेल प्राधिकरण में 18 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिस्ट के विभिन्न पदों पर अवसर। तो सीएसआईआर के द्वारा 16 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सिपाही के रिक्त पदों पर भर्ती। तो 365 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। होटल प्रबंधक संस्थान के विभिन्न पद रिक्त। तो 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 दिनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। तो नई टिहरी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी ग्राम प्रधानों की समस्याएं। सॉफ्टवेयर बदलने पर भड़के बैंक कर्मी। तो जिला सहकारी बैंक चमोली में सॉफ्टवेयर बदलने के खिलाफ कर्मचारी ने सोमवार को भी प्रधान कार्यालय गोपेश्वर समेत अन्य क्षेत्रों में बैंकों में भी प्रदर्शन किया। वही खबर है यह कर्नल घाटी से ट्रचिंग ग्राउंड के विरोध में वन मंत्री को दिखाए काले झंडे। तो हल्दू खाता के लोगों ने किया प्रदर्शन, आदेश निरस्त करने की मांग की। ओली में पार्किंग नहीं होने से पर्यटक परेशान। तो पर्यटन स्थल ओली में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से आए दिन पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वही खबर है उत्तरकाशी से भालू के हमले में व्यक्ति घायल। तो भटवाड़ी ब्लॉक के सेंज गांव में भालू के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वही खबर है रुद्रप्रयाग से घायल को डंडी के सहारे पहुंचाया अस्पताल। तो डोभा गांव में खेत में काम करने के दौरान हो गई थी घायल। गोपेश्वर से खबर है खाल गांव के युवा लेखक नवल खाली को यूथ आइकन अवार्ड मिला है।
गढ़वाल विश्वविद्यालय में आज शुरू होगा स्किल विज्ञान कार्यक्रम। तो 3 माह तक 20 छात्राओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। रेफर होने पर मिलेगी एम्बुलेंस निःशुल्क। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत मिलेगा लाभ। आरोग्य संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने की है घोषणा। वही खबर है, पौड़ी से नाबालिग से दुष्कर्म की जांच रेगुलर पुलिस को सौंपी। तो लड़की से दुष्कर्म की घटना की जांच राजस्व पुलिस से थाना सतपुली को सौंप दी गई है। अमृतसर देहरादून समेत 2 ट्रेनें रद्द, शहीद किसान रास्ते में रुकी। वहीं दून हरिद्वार के बीच कल ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हेमकुंड एक्सप्रेस रद्द होने से यात्री परेशान रहे। राशन कार्ड बनवाने के लिए काट रहे चक्कर पे चक्कर। तो जिला पूर्ति कार्यालय में नए राशन कार्ड बनवाने को लेकर के आजकल खूब भीड़ हो रही है। नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में शुरू हुए दाखिले। तो उत्तराखंड में नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स के पहले चरण में दाखिले सोमवार से शुरू हो गए हैं। संविदा अभियंताओं ने निकाली आक्रोश रैली। विकास नगर में खेत में मिला किसान का लहूलुहान शव। तो सोमवार सुबह खेतों में पानी देने के लिए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किसान का शव लहूलुहान अवस्था में खेत में नहर किनारे मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। क्रिसमस और नए साल पर पुलिस का यातायात प्लान। तो क्रिसमस और नए साल पर 6 बड़े जिलों में माइक्रो ट्रैफिक प्लान बनेगा। त्रिवेंद्र के जन्मदिन पर रक्तदान। तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करके पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 61वां जन्मदिन मनाया। रोडवेज के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। तो महंगाई भत्ते में हुई 260 रुपये की बढ़ोतरी। कार्यकर्ता बोले प्रियंका गांधी की रैली करवाएं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर में बैठक की। श्रीनगर सीट से डोंडियाल ने की दावेदारी। केंद्रीय ओबीसी के दर्जे को लेकर के प्रदर्शन। तो जोशीमठ में पेन खंडा संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने शहर में निकाला जुलूस। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से बिजली तारों को भूमिगत करने का प्रस्ताव लटका। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वपूर्ण घोषणाओं में शामिल। विभाग ने निदेशालय को 13 करोड़ का भेजा प्रस्ताव। गैरसैंण में स्थायी राजधानी की घोषणा करी सरकार। तो उत्तराखंड राज्य प्रांतीय आंदोलनकारी संघर्ष समिति ने सरकार से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग दोहराई है। पूर्व विधायक बिष्ट के पिता की अंत्येष्टि की गई। वहीं धौलछीना से खबर आई है, दियारी का बीएसएनएल टावर 1 सप्ताह से खराब है। ताड़ी खेत के 38 गांव में पीने के पानी की आपूर्ति ठप है। केएमयू बस से घायल महिला हल्द्वानी में रेफर की गई। लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब में पौष के पहले रविवार से होली शुरू हुई। बागेश्वर में रसोई गैस को लेकर के किया प्रदर्शन। तो आरे गंगड़ बाईपास पर पहुंचे उपभोक्ता, पटरी से उतरा वितरण। क्षतिग्रस्त स्कूल को लेकर के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। तो बच्चों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रहा शिक्षा विभाग। जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। सवर्ण बच्चों ने नहीं खाया एससी भोजन, माता का भोजन। तो टनकपुर से खबर आई है, सूखी डांग इंटर कॉलेज में सभी सवर्ण वर्गों ने एससी वर्ग की भोजन माता के हाथ का बना भोजन खाना छोड़ दिया। सोमवार को एक भी सवर्ण बच्चे ने स्कूल में भोजन नहीं किया। इससे विवाद और गहरा गया है। कथित तौर पर एससी भोजन माता से पूर्व में नियुक्त महिला ने भी सोमवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है। सीईओ ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच सौंप बुधवार तक रिपोर्ट मांगी है। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो सीजन की सबसे सर्द रात, कोहरे के आगोश में हरिद्वार 2.6 डिग्री पहुंचा पारा। बहदराबाद सीएससी को खुद ही इलाज की ज़रूरत और रेफरल सेंटर बनकर रह गया। स्वास्थ्य की मामूली बीमारियों का ही हो पाता है इलाज। हरिद्वार से 8 व रानीपुर से 9 ने की दावेदारी। छात्रों की परीक्षा छूटी, सेंटर के बाहर प्रदर्शन।
तो विलम्ब से पहुंचने पर आईटीआई की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके विद्यार्थी। क्विज में डीएवी और डीपीएस रानीपुर अव्वल रहे। शेखरानंद मंडल अध्यक्ष व सफल बने सचिव। वहीं खबर है लाल डांग से हाथियों की दस्तक से लोगों में दहशत है। हरिद्वार से खबर है यह स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, जेल भेज दिया गया। पैदल मार्च निकालकर पुस्तकालय ढूंढने निकले कांग्रेसी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो क्रिसमस और नए साल पर रिजॉर्ट फुल हो गए हैं। बेटियों का जलवा तो हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का जादू बिखेर रही बेटियों ने सोमवार को भी हल्द्वानी में दिखाया कि वे किसी से कम नहीं हैं। गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित सर्दोत्सव मेले में नृत्यांगना माया कुलश्रेष्ठ ने पैरों ने जादू से हर किसी का मन मोह लिया। पुलिस ने नहीं सुनी तो गर्भवती ने चौकी के सामने पी लिया फिनाइल। तो पुलिस के बड़े अधिकारी भले ही जिले की पुलिस को मित्र पुलिस बनाने का दावा करते हों, लेकिन एक गर्भवती चौकी और थाने के चक्कर लगाते हुए थक गई। पुलिस ने नहीं सुनी तो उसने पुलिस चौकी के सामने ही फिनाइल पी ली। हालांकि एक राहगीर की तत्परता से उसे बचा लिया गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक महिला सिपाही पर आरोप है कि वह तमाशबीन बनकर देख रही थी। बेस अस्पताल में भर्ती महिला ने बताया कि 2 साल पहले पड़ोस में किराए के कमरे पर रहने वाला किच्छा निवासी एक युवक से उसका संपर्क हुआ। उसने उसे शादी का झांसा दिया। दोनों एक साथ रहने लगे। युवक ने उसे अपने परिवार वालों से भी मिलवाया था। महिला की मांग में एक दिन सिंदूर भी डाल दिया, लेकिन शादी के नाम पर झांसा देता रहा। महिला का कहना है कि युवक किसी अन्य महिला के संपर्क में आ गया है। वह गर्भवती हुई तो शादी के लिए दबाव बनाने लगी। इस बीच युवक कमरा छोड़कर भाग गया। परेशान होकर उसने 15 नवंबर को काठ गोदाम थाने में तहरीर दी। पुलिस ने दोनों के बीच समझौता कराया, लेकिन वह फिर छोड़कर भाग निकला। महिला का आरोप था कि युवक गर्भ गिराने के लिए दबाव बनाता था। महिला का कहना है कि 18 दिसंबर को फिर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन थाने और चौकी जाने पर पुलिस सिर्फ आश्वासन देती है। हल्द्वानी से खबर है नगर निगम में फिर दुकानों का नामांतरण करने की तैयारी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 5 शोधार्थियों को ICMSR फेलोशिप मिली है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो बैराज शुल्क पर कारोबारियों की 2 फाड़, तो विरोध कर रहे खनन कारोबारी बैराज के समीप धरने पर बैठे। वहीं बनबसा से खबर है 2 दिन में नेपाल से आने वाले 9 लोग संक्रमित मिले हैं। बाघ को पकड़ो या मारो, किसी भी तरह हमें इस संकट से उबारो। तो चंपावत से खबर है ये जिला मुख्यालय के ढकला बड़ोला गांव में बाघ की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिथौरागढ़ से खबर है ये पाले से पड़ा पाला, लगातार गिर रहा है पारा। वही खबर है बेड़ीनाग से रात में कमरे में घुसकर महिला से छेड़छाड़, गिरफ्तार किया गया। ठंड में सियासत गरमाई, मंत्री जी ने उपलब्धियां, विपक्ष ने कमियां गिनाई। धारचूला से खबर है तीसरी बार अध्यक्ष बने रौतेला। तो BRC गोष्ठी में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नए कार्यकारिणी का किया गठन। हॉकी में पिथौरागढ़ महाविद्यालय चैंपियन बना। राज्य में लागू होगा विद्यालय नियामक प्राधिकरण। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा फीस निर्धारण को लेकर के DM की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। क्रिसमस से पहले यूरोप और ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का कहर, सख्त उपाय लागू किए गए हैं। वही खबर है बागेश्वर से 9 वर्षीय बच्चे के हत्यारे को उम्र कैद की सजा हुई। अल्मोड़ा से खबर है 38 गांवों के बासिंदे पानी के लिए तरसे। चोरी के आरोप में पकड़े 3 नाबालिग। तो कपकोट बागेश्वर से खबर है 2 दुकानों में नकदी समेत मैक्स वाहन चोरी का मामला। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो झोपड़ी में लटका मिला फैक्ट्री के स्टोर इंचार्ज का 100 गबन का था आरोप। तो निकाह के 10 दिन बाद ही गायब हो गया था फिरोज आलम। वहीं खबर है नानक मोटरसाइकिल सवार पर भालू ने हमला, बोला गंभीर रूप से घायल हो गया। जवाहर नवोदय की छात्रा निकली कोरोना पॉजिटिव।
बेरोजगारों ने कलेक्ट्रेट को घेरा तो नौकरी की मांग को लेकर के एसडीएम से नोकझोंक हुई। डीएम के साथ हुई बैठक, मिला आश्वासन। वही खबर आई है रामपुर से आमने सामने भिड़े दो ट्रकों में घुसी कार, बाजपुर निवासी की मौत हो गई। वहीं रुद्रपुर से खबर आई संदिग्ध हालत में युवक की मौत, नाले में शव मिला है।